राजस्थान में इन दिनों अंग्रेजी स्कूलों को लेकर राजनीति काफ़ी ज़ोरों पर छिड़ी हुई है। जिस तरह से भजनलाल सरकार ने ऐसे कई सारे महात्मा गांधी जो स्कूल थे जो अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए थे उन्हें हटाया गया है क्योंकि कई स्कूलों में नामांकन नहीं था। और अब इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है जो कांग्रेस से पूरी तरह से भाजपा पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का दावा था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए, हमने कई सारे टीचर लगाए, लेकिन आज हम आपको वास्तविक बताने आए हैं कि उदयपुर के जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वहाँ पर क्या हकीकत है। देखेंगे आप महात्मा गांधी गवर्नमेंट जो इंग्लिश स्कूल है उदयपुर के जो गोवर्धन विलास क्षेत्र है वहाँ का रजानगर स्कूल है। और यहाँ पर अब पहले 5वीं तक था, लेकिन अब जैसे जैसे सेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कूल का जो है 6ठी क्लास में है। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो सुविधा जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जा रही थी वह आप खुद देखेंगे नज़र डालकर कि किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कांग्रेस शासन में खड़े किए थे। सिर्फ 2 कमरे और 2 कमरे में 6ठी तक के जो बच्चे हैं वह पढ़ाई कर रहे हैं। इन दोनों कमरों में आप देखेंगे एक टीचर और 2 कमरे और जिसमें 6ठी तक की क्लास। ये इस क्लास में आप देखेंगे तो इस क्लास में 4ठी क्लास और 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं वह पढ़ रहे हैं और टीचर उस क्लासरूम में हैं जो बच्चों को पढ़ा रही है। 4ठी क्लास और 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं वह यहाँ पर पढ़ रहे हैं। करीब 39 जो नामांकन है उसमें से हुए हैं और जो बताया जा रहा है कि करीब ऐसे जो बच्चे हैं आसपास के बच्चे हैं वह लगातार इस पढ़ना चाहते हैं और उनकी उपस्थिति रहती है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं जो अभाव है, जो भवन का अभाव कहें या फिर शिक्षकों का अभाव कहें, एक शिक्षक आप देखेंगे जो हैं वह इस तरह से जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है। इसमें पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है और 5वीं क्लास इसमें, यानी 4 क्लास इसमें बैठी हुई है। और दूसरे वाले कमरे में सिर्फ जो 2 क्लास हैं, 4ठी और 6ठी, और मैडम दोनों क्लासों को मैनेज करती है। बात करेंगे मैडम से कि किस तरह से बच्चों को, मैडम से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। एक बार मैं क्लास को दिखाऊं कि आप देखेंगे कि जो ये बच्चे हैं जो एक क्लासें हैं, पहली दूसरी की जो क्लासें हैं, 5वीं की क्लासें हैं, वह इस तरह से मैनेज की जा रही है जिससे कि जो बच्चे हैं उनको मैडम पढ़ा सकें। मैडम से बात करेंगे पहले, फिर बच्चों से भी बात करेंगे। मैडम नाम क्या है आपका? मेरा नाम अर्शी अमानत है। अच्छा, किस तरह से मैम महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, नाम तो बड़ा है लेकिन आपका स्कूल 2 कमरों का स्कूल और 6ठी तक की क्लास है? ये सर अभी 1 आध साल ही हुआ है इसको खुले हुए। देखिए अब व्यवस्था तो धीरे धीरे ही जमती है, बट अभी ये 2 रूम्स है इसके अंदर। उन 2 रूम्स में ही मेरे को 39 बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे पढ़ाती है मैडम? आपका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाती हैं? और सब्जेक्ट तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है मेरे को, ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ मैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अब तो 6 से साइंस वगैरह सभी सब्जेक्ट को मैं हैंडल करती हूँ। तो कैसे हैंडल करती हैं मैम? इतने सारे बच्चे 6ठी तक की क्लासें और आप अकेले टीचर हैं, तो मैनेज करना एक टीचर के लिए जी मैनेज करना पड़ता है। पहले को मेरे को 4th क्लास के साथ 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाकर उनको वर्क देकर अदर इस क्लास में आना पड़ता है। फिर अदर क्लास के बच्चों को वर्क देकर उनको काम देकर फिर मुझे छोटे बच्चों को देखना पड़ता है। परेशानी तो आती है। सिंगल टीचर हूँ अभी फ़िलहाल। अभी थे एक मैम, वो आदिशेष के अंदर चले गए। अभी 15 दिन से मैं सिंगल हूँ। आप किस सब्जेक्ट से यहाँ पर आई है? नहीं, मैं सब्जेक्ट से नहीं आई हूँ, इंटरव्यू से नहीं आई हूँ। मैं पहले यहीं थी, ऑलरेडी यहीं थी। ये तो इंग्लिश मीडियम बाद में बना है, तो मैं पहले से ही हूँ। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश एंड उर्दू है। तो इनको मैम इंग्लिश, जिस तरह से इंग्लिश मीडियम की बात थी, इंग्लिश मीडियम को लेकर स्कूल खोला गया था महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जिसमें कि जो बच्चे हैं उस तरह से अंग्रेजी सीख पाएंगे, उस तरह से आगे। तो उस तरह से कैसे सिखाते हैं आप? अंग्रेजी कैसे सिखाते हैं? दूसरे सब्जेक्ट कैसे सिखाते हैं? सिस्टमेटिक ढंग से पहले बेसिक नॉलेज जो होती है पहले उसी तरह से सिखाते हैं। वैसे इनके एक सब्जेक्ट पहले इंग्लिश हुआ ही करता था, तो बच्चों को बेसिक नॉलेज तो होती है। उस बेसिक नॉलेज के आधार पर ही इनको सिखाते हैं बच्चों को। स्टडी उसी हिसाब से करवाते हैं हम। तो आप ही सारे सब्जेक्ट इन बच्चों को मैनेज करती हैं? यस, मैं ही मैनेज करती हूँ। कैसे मैनेज करती है? 6ठी तक पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 4ठी क्लास को कैसे पढ़ाती है? 5वीं क्लास को कैसे पढ़ाती है? 6ठी क्लास को कैसे पढ़ाती है? कंबाइन करके पढ़ाना पड़ता है, कंबाइन करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि 4th और 5th जो है, 4th और जो 5th है उन दोनों का कोर्स लगभग सिमिलर ही होता है। उनकी वर्कबुक भी एक ही जैसी आती है। 4th और 5th की वर्कबुक एक ही होती है। उन दोनों वर्कबुक को मैं एक साथ ही हैंडल करती हूँ। 4th और 5th को मैनेज करती हूँ। 3rd को अलग पढ़ाती हूँ। 1st एंड
6 को फिर उसके साथ मैनेज करती हूँ। मैनेज तो करना ही पड़ता है ना, सिंगल हूँ तो उसके साथ। वैसे कितने टीचर की मैडम इस हिसाब से देखें तो ज़रूरत होनी चाहिए, और जिस तरह से अब छठी क्लास भी हो गई है तो वैसे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 5 टीचर्स होने ही चाहिए, ये मस्ट ही हैं। 5 टीचर देते हैं हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब इंटरव्यू हुए हैं, देखिए अब देते हैं कि नहीं, अभी रिजल्ट आउट हुआ है, अब कह रहे हैं जनवरी में टीचर्स आएंगे। और काम भी होते होंगे स्कूल के अलावा दूसरे ऑनलाइन काम, उनको कैसे करती हैं फिर आप? ऑनलाइन में मैनेज करती हूँ सर, मोबाइल से ही करना पड़ता है, या हमारे पीओ वगैरह के यहाँ जाके मेरे को हेल्प लेनी पड़ती है। पीओ वगैरह मेरी हेल्प करते हैं, मैं सिंगल हूँ तो वहाँ के कंप्यूटर पे बैठ के मेरे को काम करना पड़ता है। तो टीचर के लिए आपने उस अधिकारियों तक बात भी पहुँचाई होगी, जो आपके जिम्मेदार है, जो अधिकारी है, उन तक की बात पहुँचाई होगी? मैंने अभी तक तो अभी हमारे जो पीओ हैं उनको मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है कि कार्य व्यवस्था के तहत मेरे को टीचर दिया जाए। अभी मैं फ़िलहाल 15 दिन से ही अकेली हुई हूँ, 15 दिन तक तो मेरे पास एक टीचर थे। अब मैं एक एप्लीकेशन और हमारे आगे दूंगी ऑफिसर्स वगैरह। रूम में कैसे मैनेज करती मैम इन दोनों को? 2 रूम में मैनेज करना ही पड़ता है, डिफ़िकल्ट तो है बट क्या करें, 39 बच्चे हैं तो करना ही पड़ता है वो तो। उपस्थिति किस तरह से रहती है बच्चों की? उपस्थिति तो मेरे बच्चों की मतलब हाँ 90-85% तक रहती है। बच्चे आते हैं, बच्चे स्कूल में रेगुलर आते हैं, बच्चे मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक है तो रेगुलर आते हैं, बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, 5वीं बोर्ड भी आपके यहाँ पर है, तो इन बोर्ड के बच्चों के लिए किस तरह का मतलब आपको अलग से इनको पढ़ाना होता होगा? बोर्ड का एग्ज़ाम है तो बच्चों को मैनेज करती हूँ, कह रही हूँ सिंगल हूँ तो मैनेज करना ही पड़ता है, टाइम तो उनको देना ही पड़ता है पूरा। अदर वर्क्स फिर मैं घर ले जाके करती हूँ। यहाँ तो मेरा काम सिर्फ स्टडी है तो बच्चों को स्टडी ही करवाती हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड है तो बच्चों का कैरियर का सवाल होता है तो उनको मैं स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक। देखिए जो ये बच्चे हैं 5वीं क्लास के बच्चे हैं जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, इधर पहली दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं, इन बच्चों से हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ आए हैं और किस व्यवस्थाओं को यहाँ देखते हैं। नाम क्या है? नाम जितेंद्र कुमार बड़ा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं आप? यहाँ पीछे से आते। अच्छा, पीछे से आते हैं। क्या काम करते हैं पापा? पापा सिकारा होटल में काम करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं। तो क्या है यहाँ पर 2 कमरे हैं, आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो लगता है कि इतने कमरे होने चाहिए, टीचर होने चाहिए? हाँ, हमारे एक ही टीचर है, हमको 5 टीचर चाहिए और क्लास हमको अलग चाहिए। अच्छा, क्लास भी अलग चाहिए। तो एक क्लास में आप सारे बच्चे पढ़ते हैं तो फिर कैसा लगता है, कैसे मैनेज करते हो? बताओ घबराओ मत। तो लगता तो होगा ना कि अलग से कमरे चाहिए, अलग से हर सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, एक सब्जेक्ट हमको अलग से पढ़ाएं। हाँ। आप बताएं। कृष्णा बेरवा। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? बड़ी स्कूल के वहाँ से। अच्छा, बड़ी स्कूल के वहाँ से। तो इस तरह से एक मैडम आपको पढ़ाती है, एक ही सब्जेक्ट एक ही मैडम पढ़ाती है, तो फिर कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। फिर अलग अलग टीचर चाहिए सब्जेक्ट के, या फिर एक ही मैडम से पढ़ना? अलग अलग टीचर चाहिए सब्जेक्ट के। और कमरे आपको एक ही कमरे में सारे बच्चों को बिठाते हैं, पहली केन, दूसरी केन, तीसरी केन, 5वीं केन? हाँ। कमरे भी चाहिए अलग? हाँ। देखिए जो बच्चे हैं इनका भी कहना है कि अलग से टीचर की व्यवस्था है हो जो उनको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकें, और साथ ही जो मैम है उनसे हमने जिस तरह से बात की तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाना, और उस तरह से जो एक ही कहें तो 6ठी क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाना एक ही टीचर को। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाती है और टीचर की बात हो जाती है। दावे काफ़ी किए गए थे, कांग्रेस सरकार की बात हो या फिर भाजपा सरकार की बात हो। जिस तरह से अभी कुछ स्कूल ऐसे थे जिनको हटाने की बात आई, कई स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे, और जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और टीचर नहीं है। यहाँ पर एक टीचर जो 6 कक्षा हैं 6ठी तक की उन बच्चों को पढ़ाती है टीचर। उनका कहना है कि सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उन अकेले को पढ़ाने पड़ते हैं, बच्चों का नामांकन भी है। और साथ में आप देखेंगे जिस तरह से ये जो स्कूल के सामने का एरिया एक उस जंगल टाइप है पूरा, चारों तरफ उस तरह से है, और इनके बच्चे भी उस तरह से देखें तो आज उदयपुर में जो लगातार घटनाएं देखने को मिली तो कहीं कि उस घटना ना हो उसके लिए भी कहीं के प्रयास करने चाहिए। लेकिन बच्चे हैं उनका कहना है कि टीचर यहाँ पर नहीं है, एक टीचर हैं जो पढ़ाती हैं 6ठी क्लास तक को, और 2 कमरे हैं, 2 कमरों में ही उनको पढ़ना पड़ा। हकीकत आपने देखी, ग्राउंड स्थिति आपने देखी, उदयपुर के जो महात्मा गांधी स्कूल हैं उनमें किस तरह की वास्तविक स्थिति है, किस तरह की वास्तविकता यहाँ पर है, और जो दावे किए जा रहे हैं दावे वाकई में कितने हकीकत हैं, कितने सच्चाई इस पर है। TV9 के लिए राजेश डांगी।